हवा उड़ाई गई और इस नैरेटिव को बल दिया गया। अब इस प्रकार के बैकग्राउंड के बाद आपने देखा कि जब उनका प्रोजेक्शन नहीं हुआ तो शुरू में जो 2-3 उनके बयान ऐसे आए जिससे ये लगा कि ये पार्टी का चुनावी माहौल ख़राब कर रहे हैं, कुछ उस तरह के बयान इन्होंने देना शुरू कर दिया था। फिर से पार्टी का संदेश गया और उसके बाद इसमें कोई दो राय नहीं कि उन्होंने अपनी पूरी ताकत झोंकी और 160 से ज़्यादा रैलियाँ की, शानदार सफलता पार्टी को हासिल हुई। तब उनको ये एहसास हुआ कि शायद एक बार फिर से उनको मौका मिल जाए। भले ही उनके चेहरे पे पार्टी चुनाव में नहीं गई थी, सामूहिक नेतृत्व पे गई थी। उनको सबसे ज़्यादा उम्मीदें थी कि संघ के लोग उनको बैक करेंगे, जो जबकि हकीकत में ये हुआ कि संघ इस मामले में पूरी तरह से न्यूट्रल था। अगर शिवराज सिंह चौहान को बनाए रखना है, संघ को ऐतराज़ नहीं था। अगर शिवराज सिंह चौहान को हटाना है, संघ को ऐतराज़ नहीं था। और वहाँ से उनकी समस्याएँ शुरू हुई। चुनावी नतीजों के बाद जिस प्रकार का उन्होंने प्रोजेक्शन करना शुरू किया, बीजेपी के संगठन ने इसे बिल्कुल भी ठीक तरीके से नहीं लिया। पार्टी का ये मानना था कि ये पार्टी को डैमेज कर रहे हैं, इस तरह का नैरेटिव करके एक प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। और अब तक बयानों को अगर देखें आप तो प्राची, बीजेपी की जो सांगठनिक सोच होती है, ऐसे बयानों को बिल्कुल भी हेल्दी रूप में नहीं लिया जाता है और इस केस में भी नहीं लिया गया है। कल के उनके इस बयान के बारे में भी जब हमने पार्टी को खंगाला कि पार्टी से कैसे देख रही है, तो अच्छा रिएक्शन नहीं आया। तो आप समझ सकती हैं कि अगर इस तरह का सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं शिवराज सिंह चौहान, तो आगे उनको लेकर पार्टी संगठन की क्या सोच रहेगी। रह गई बात प्रदेश में जिम्मेदारी की संगठन की, तो वो बिल्कुल संभव नहीं है, क्योंकि आपने ओबीसी फेस दे दिया मुख्यमंत्री के तौर पर, तो वहाँ पे आप फॉरवर्ड को ही संगठन की कमान देंगे। दिल्ली में ऑलरेडी वो पार्लियामेंट्री बोर्ड में हैं, तो उनके लिए एक ही जगह बच जाती है कि पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए। इसके अलावा पार्टी का महासचिव वगैरह इन सब चीज़ों को तो बनाया नहीं जाएगा। तो उस माहौल में आप इस तरह का बयान दे रहे हैं, तो कल को लोकसभा चुनाव लड़ा के आपको केंद्र में कृषि मंत्री बना दिया जाए, अगर पीएम मोदी फिर से बनते हैं, बीजेपी फिर से जीतती है, तो वो एक संभावना जरूर थी। ऐसे बयान उसको डैमेज कर रहे हैं। देखिए, इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। लगातार हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन इस बीच बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। ये संसद से जुड़ी हुई बड़ी खबर है, जहां लोकसभा सांसदों की सुरक्षा में बड़ी चूक हुई है। बड़ी खबर यह है कि लोकसभा में सांसदों के बीच एक शख्स कूदा है, एक शख्स के घुसने की जानकारी मिल रही है। एक बड़ी चूक यहां पर सुरक्षा में हुई है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। कुछ देर में जब तस्वीरें सामने आएगी तो वो भी हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन देखिए, संसद का सत्र चल रहा है, शीतकालीन सत्र चल रहा है। इस दौरान एक अनजान व्यक्ति लोकसभा सांसदों के बीच में पहुंचा है, लोकसभा सांसदों के बीच में जाकर कूदा है। अब ये व्यक्ति कौन है, इसकी मंशा क्या है, ये चूक कैसे हो गई है, इस पर आगे जरूर डिटेल में जानकारी सामने आएगी। लेकिन फिलहाल ये बड़ी खबर है, ये बड़ी चूक है। सुरक्षा के दौरान संसद का सत्र चल रहा है और इसी दौरान एक शख्स के अंदर घुसने कूदने की जानकारी मिल रही है। शॉट्स भी धीरे धीरे सामने आएंगे, तस्वीरें भी धीरे धीरे सामने आएंगी, वो हम आपके सामने रखेंगे। संसद का ये शीतकालीन सत्र है और ऐसे वक्त में जब तमाम सांसद अंदर पार्लियामेंट में मौजूद हैं, जब तमाम सांसद अंदर सेशन में मौजूद हैं, एक शख्स का अंदर घुसना, एक अनजान शख्स का अंदर घुसना, ये कैसे संभव हो गया, ये कैसे अंदर व्यक्ति घुस गया, ये एक बड़ा सवाल है। देवेंद्र, तो नहीं रहा होगा, क्योंकि पास बनाने की जो प्रक्रिया है उसमें तो सब कुछ आपको ऊपर से नीचे आ गया, जंप करके लोकसभा, इनसाइड लोकसभा। What happened, ma'am? I don't know. Some people jump down. ऊपर से नीचे आ गया, जंप करके। और क्या पकड़ो इसको। सभा की कार्यवाही 2 बजे तक क्षेत्रों में रहने वाली लोगों के लिए भी है। गिर गया। पकड़ो इसको। सभा की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित की जाए। क्षेत्रों में रहने वाली लोगों के लिए भी है। गिर गया। सभा की क्षेत्रों में रहने वाली लोगों शायद जम किया, जो जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से जो सांसद बाहर आए कह रहे हैं शायद उसने कुछ स्प्रे भी किया है, तो वो गिरा तो निश्चित तौर पर नहीं होगा अगर उसने कुछ स्प्रे किया है तो। और उस व्यक्ति का एक एक डिटेल तो पार्लियामेंट सिक्योरिटी के पास ऑलरेडी होगा। दर्शक दीर्घा, ये जो आप हाउस देख रही हैं, हाउस के ठीक ऊपर होता है दर्शक दीर्घा, और इसमें ऊंचाई काफी ज्यादा है। पुराने हाउस की तुलना करें तो इस हाउस की ऊंचाई तो काफी ज्यादा है। वहां से ये जंप लगाना वो अपने आप में एक खतरनाक काम है और ये निश्चित तौर पे कोई बहुत ही विचित्र मानसिक स्थिति का व्यक्ति रहा होगा जिसने इस प्रकार का काम किया। अभी जो जानकारी सामने आई उसके हिसाब से जो सांसद बता रहे हैं कि कोई अज्ञात शख्स कूदा, नीचे आया, उसने कुछ स्प्रे भी किया है। फिलहाल सिक्योरिटी पर्सन ने उनको पकड़ लिया है और आगे के जो और डिटेल्स हैं उससे पूछताछ स्वाभाविक तौर पर की जाएगी। ये पहली बार ऐसा मामला देखने को मिला जब सदन में इस तरह की चीज़ सामने आई है।
बिल्कुल, देखिए पहली बार ये मामला सामने आया है और ये चौंकाने वाला मामला सामने आया है। इस शख्स को पकड़ लिया गया है, पूछताछ की जा रही है। आरती जी, आप कुछ ऐड कर रही थी? हाँ, आज इनफैक्ट एनिवर्सरी भी है। आपको याद होगा December 13 का अटैक जो पार्लियामेंट पे हुआ था, और ये जो आपके पास अभी इंफॉर्मेशन आई है, लगता है कि इसकी वजह से, चूँकि एक ऑलरेडी हमारे साइकोलॉजिकली हम लोगों ने देखा है कि पार्लियामेंट पे पहले भी अटैक हुआ है, तो अगर ये नॉर्मल व्यक्ति भी घिर पड़ा है या वाकई एक अनजान आदमी घुस चुका है, बिल्कुल नहीं गिरा, वो आप देखें तो उछल उछल के भाग रहा है, हाँ, सामने तो दौड़ते इसका हुए नजर आ मतलब रहा है। कि सिक्योरिटी लैप्स है, इंटेलिजेंस लैप्स है। इसमें डेफिनेटली मुझे लगता है कि छानबीन होनी चाहिए कि कैसे ये सिक्योरिटी लैप्स हुआ है। बिल्कुल, देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और ये जो लाल घेरा आप देख रहे हैं ताकि आप स्पष्ट तौर पर देख पाएं, इस लाल घेरे के अंदर वो शख्स मौजूद है जो दर्शक दीर्घा से नीचे की तरफ कूदा है। और देखिए कैसे वो दौड़कर भाग रहा है, कैसे वो एक एक डेस्क से ऊपर चढ़ के भागने की कोशिश कर रहा है। हालांकि अंदर सदन के अंदर है, उसे तुरंत पकड़ लिया गया। जो सुरक्षा गार्ड हैं उन्होंने इसे पकड़ लिया है और अब पूछताछ की जा रही है कि आखिर इसकी मंशा क्या रही है और इसने ये काम क्यों किया, ये क्यों नीचे कूदा। अगर स्प्रे का छिड़काव इसकी तरफ से किया गया है तो क्यों किया गया, क्या मंशा है, किसके कहने पर यह अंदर आया है, इन तमाम सवालों का जवाब इससे पूछताछ के बाद सामने आ जाएगा। लेकिन अपने आप में हैरान करने वाला और एक बड़ा मामला। तो आप यहां पर देख रहे हैं तस्वीरें, ये आपको जो गोल घेरे में ये शख्स नजर आ रहा है, आप देखिए ये किस तरह से इधर उधर भाग रहा है। ये बेंचेस है जहां पर कि सांसद बैठते हैं, ये देखिए किस तरह से यहां से वहां कूदता हुआ जा रहा है। इसने जैकेट पहन के रखा हुआ है, सामने आप देख रहे हैं कि जीन्स पहना हुआ है और स्नीकर्स इसने पहन रखे हैं। और ये जो शख्स है, साफ जाहिर सी बात है कि किसी स्टाफ का व्यक्ति नहीं है, ना ही ये कोई यहाँ पर कोई अधिकारी लग रहा है या फिर कोई भी यहाँ पर जो संसद से काम से जुड़ा हुआ व्यक्ति लग रहा हो। बहरहाल इसको आप देख सकते हैं किस तरह से ये यहाँ से टापता हुआ एक रो से दूसरी रो, दूसरी रो, तीसरी रो जाता है। उस वक्त तक यहाँ पर जो सिक्योरिटी में पार्लियामेंट के सदन के अंदर मौजूद है मार्शल्स, देखिए मार्शल्स यहाँ पर आ रहे हैं। जो सांसद है यहाँ से इधर उधर भाग रहे हैं क्योंकि ये अचानक जो हुआ है, अचानक जो शख्स कूद कर आता है और लोकसभा के अंदर एक के बाद एक बेंचेस को टापता हुआ आगे की ओर जाने की कोशिश कर रहा है। डर की वजह यह है कि 13 तारीख है, 13 दिसंबर है और 13 दिसंबर आप जानते हैं कि संसद पर हमला हुआ था और आज उसकी एनिवर्सरी भी मनाई गई है। ऐसे में लेकिन एक बहुत बड़ी चूक है कि किस तरह से ये व्यक्ति पार्लियामेंट के अंदर आया होगा। अगर आया है तो डेफिनेटली उसके पास रहा होगा या किसी ना किसी के साथ आया होगा। अब इसकी छानबीन की जाएगी। लेकिन जो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, पहली बार इस तरह की कोई तस्वीर सामने आई है जहां पर देश के हाई सिक्योरिटी एरिया यानी कि संसद के अंदर कोई एक ऐसा शख्स घुसा है, अंदर जाता है और यहां पर आप देखिए किस तरह से कूदाफादी करता हुआ नजर आ रहा है। अब इसके हाथ में कुछ है या नहीं है, लेकिन लगता है कि शायद कुछ निकालता है। हम बात करते हैं कि किस तरह से आगे बात होगी। I think so. Government को ध्यान देना चाहिए इस बात पे। I think it's a complete security lapse and कुछ भी हो सकता था हाउस के अंदर आज। And moreover जहाँ पे हम खड़े हैं यहाँ पे proper watch भी नहीं है। MPC कोई security। Today is the anniversary of the parliament attack. Please keep that in mind. On this day it's happening. It's very, very unfortunate that Indian parliament has been attacked again. Attack again, but two people jumped into the well with canisters in their hand which emitted a yellow smoke. Any slogans were raised? I do not know what they were raising in the melee. I didn't follow what they were saying, but they had canisters in their hand which was emitting yellow smoke. What were they discussing, sir? It was zero hour. People were standing up and saying whatever they want to say. They came rushing to the members. They jumped from the well into the house and then rushing towards the chair. लोकसभा में आज पब्लिक गैलरी से दो लोग कूद गए और एकदम से धुआं जो है वो उठने लगा, अफरा तफरी मच गई। लेकिन उन दोनों लोगों को पकड़ लिया गया है। अभी फिलहाल जो पता चला है कोई एक का नाम जिसका मैंने पास देखा सिक्योरिटी ऑफिशियल्स के साथ, कोई सागर करके है और वो हमारे जो मैसूर के सांसद हैं माननीय प्रताप सिम्हा जी, उनके गेस्ट के रूप में हुआ है। तो किस तरह का गैस था कि, अब ये क्या बताइए, सिक्योरिटी का काम है। हालांकि कोई आप लोग को दिक्कत हुआ सांसदों को उस गैस से? नहीं, कोई ऐसा नहीं, लेकिन भगदड़ मच गई। लेकिन उनको पकड़ लिया गया, दोनों लोग कस्टडी में। दूसरे वाले का कुछ तो यहाँ पर आपने सुना एक एक करके तो तमाम सांसद बता रहे हैं आखिरकार अंदर क्या हुआ था। देवेंद्र पराशर भी हमारे साथ जुड़े हैं। देवेंद्र, आपके पास और क्या जानकारी इस बारे में?
अमित, मैसूर के सांसद प्रताप सिंह जो कि बीजेपी के सांसद हैं और उनके रेफरेंस से ये पास बना हुआ था। दो शख्स हैं, दोनों ऊपर जो दर्शक दीर्घा है, जो हाउस जो टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, इसके ठीक ऊपर दर्शक दीर्घा है और वो चारों तरफ से उसी आकार में है जिस आकार में ये हाउस है, जिसके लिए अलग अलग गेट होते हैं। ऊपर जाकर बैठकर दर्शक दीर्घा में ये लोग भी सदन की कार्रवाई देख रहे थे और अचानक ऊपर से नीचे दोनों ने जंप लगाया और वहाँ पर कुछ स्प्रे किया। स्प्रे करने के बाद जब वो भाग रहे थे तो पार्लियामेंट सिक्योरिटी के जो लोग अंदर हाउस में भी मौजूद रहते हैं, इन लोगों ने पहले उसको पकड़ा है और फिलहाल पूछताछ चल रही है। इसके बारे में और डिटेल्स अभी लिया जा रहा है। पास बनाने की प्रक्रिया की बात करें तो किसी भी मेंबर के द्वारा बाकायदा लिखित में दिया जाता है, एक पूरा प्रोफाइल फॉर्म भरा जाता है, उसमें आपको प्रमाण पत्र देने होते हैं और उसमें इतनी बारीकी का ध्यान रखना होता है कि आपके इनिशियल लेटर के आधार पर, यानी कि एब्रीविएशन के तौर पे जो आप लिखते हैं उसके आधार पर नहीं, बल्कि फुल नेम लिखकर उसके पास बनवाने की प्रक्रिया की जाती है। यानी कि सारा का सारा डिटेल ऑलरेडी पार्लियामेंट सिक्योरिटी के पास है। उसके बारे में फिलहाल अभी पूछताछ चल रही है। लेकिन जैसा कि आपने सुना, जिसे बीएसपी सांसद दानिश अली कह भी रहे थे कि एक तो उसमें से कर्नाटक का है और समझा जा सकता है कि अगर दोनों साथ हैं तो दूसरा शख्स भी कर्नाटक से ही होगा। मंशा क्या थी उसके बारे में फिलहाल अभी इंफॉर्मेशन का इंतजार है। लेकिन आप ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें वाकई में हैरान करने वाली हैं।